आज हम उन 5 लोगों के बारे में आपको बताने वाले हैं जिन्होंने नरेंद्र दामोदर दास मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री के कुर्सी से उठाकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया है। लगातार तीसरी बार अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तो इसके पीछे इन्हीं 5 लोगों का हाथ माना जाता है। दोस्तों, ये वो 5 लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं। ये वो लोग हैं जो कि नरेंद्र मोदी के साथ साई की तरह रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी राजनीतिक निर्णय लेते हैं वो इन्हीं 5 लोगों से सलाह मशवरा लेकर ही कोई निर्णय लेते हैं। इन 5 लोगों में से लगभग 4 लोग ऐसे भी हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ तब से हैं जब मोदी बीजेपी के साधारण कार्यकर्ता हुआ करते थे और कार्यक्रम में दरी बिछाने और कुर्सी लगाने का काम किया करते थे। कौन कौन शामिल है प्रधानमंत्री मोदी के बेहद करीबियों में, जानेंगे इस खास वीडियो में। तो चलिए देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल प्रधानमंत्री मोदी के बेहद करीबियों में से एक हैं। साल 1996 में जब नरेंद्र मोदी हरियाणा के प्रभारी भाजपा नेता थे तब मनोहर लाल खट्टर ने उनके साथ मिलकर काम किया था। बता दें, बीते लोकसभा चुनाव में खट्टर ने उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में 50 वार्डों का प्रभार संभाला था। प्रधानमंत्री मोदी ने मनोहर लाल खट्टर को पहले भी महत्वपूर्ण कार्य सौंपे हैं। नरेंद्र मोदी के लिए मनोहर लाल खट्टर कितने करीबी हैं, ये बात खुद नरेंद्र मोदी ने अपने कई इंटरव्यू में बताया है। मोदी ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि मनोहर लाल जी और मैं बहुत पुराने साथी हैं। जब दरी पर सोने का जमाना था तब भी हम साथ में काम किया करते थे। मनोहर लाल जी के पास एक मोटरसाइकिल थी, वो मोटरसाइकिल चलाते थे और मैं पीछे बैठा था। आज मुझे खुशी हो रही है कि हम भी आज साथ हैं और हमारा भविष्य भी साथ है। प्रधानमंत्री मोदी की इन्हीं बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मनोहर लाल खट्टर पीएम मोदी के कितने करीबी हैं। बात अगर मनोहर लाल खट्टर के शुरुआती जीवन की करें तो उनका जन्म 5 मई 1954 को हरियाणा के रोहतक जिले में हुआ था, जो पहले पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। उन्होंने निदांदा गांव में एक पंजाबी हिंदू परिवार में जन्म लिया। हरियाणा के सीएम पद से हटने के बाद वर्तमान समय में मनोहर लाल बिजली मंत्री के रूप में कार्यरत है। कहा जाता है कि पीएम मोदी जो भी राजनीतिक निर्णय लेते हैं उसको मनोहर लाल खट्टर से एक बार जरूर साझा करते हैं। नंबर 2, कुनिलियल कैलाश नाथन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबियों में से एक कैलाश नाथन भी हैं। नरेंद्र मोदी के आंख और कान और तो और सुपर सीएम जैसे नामों से भी इन्हें जाना जाता है। गुजरात के पूर्व आईएएस अधिकारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी हैं कैलाश नाथन। कैलाश नाथन 45 सालों से गुजरात में अलग अलग पदों पर काम कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब कैलाश नाथन को कई बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी भी दी गई थी, जिसके लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों की तारीफ भी हुई। पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं जैसे गिफ्ट सिटी, नर्मदा और गांधी आश्रम में भी उन्होंने काम किया। साल 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी गुजरात में वह उनके भरोसेमंद अधिकारी बने रहे और अक्सर कैलाश नाथन को सुपर सीएम भी कहा जाने लगा। पीएम मोदी के कई अहम फैसलों में भी शामिल रहे कैलाश नाथन। कुनिलियल कैलाश नाथन केरल से हैं और मद्रास यूनिवर्सिटी से उन्होंने रसायन विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है। वह 1989 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। सबसे पहले उनकी पोस्टिंग सुरेंद्र नगर जिले में ही हुई थी। इसके बाद उन्हें गुजरात के अलग अलग विभागों में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई। बता दें कि आज भले कैलाश नाथन अपने कार्यों से रिटायरमेंट ले लिए हैं, पर आज भी वह नरेंद्र मोदी के बेहद करीबियों में गिने जाते हैं। नंबर 3, एस जयशंकर। जयशंकर भारतीय विदेश मंत्री और मोदी के करीबी विश्वास पात्र हैं। जयशंकर ने भारतीय विदेश नीति को एक नई दिशा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और वे मोदी के करीबी सलाहकारों में से एक हैं। 2012 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में चीन के दौरे पर थे, उसी दौरान जयशंकर उनसे मिले थे। दोनों के बीच हुई उस मुलाकात के बाद से जयशंकर मोदी के विश्वसनीय हो गए। पीएम मोदी के करीबी होने का अंदाजा इसी बात से चलता है कि बतौर विदेश सचिव जयशंकर का कार्यकाल 2017 में ही समाप्त होने वाला था, लेकिन उनके कार्यकाल का समय बढ़ा दिया गया और वो 2015 से 2018 तक विदेश सचिव रहे। पीएम मोदी की 2018 तक की लगभग हर विदेश यात्रा के दौरान जयशंकर उनके साथ रहे। सितंबर 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में पीएम मोदी की पहली अमेरिका यात्रा की योजना तैयार करने और इसे सफल बनाने में जयशंकर ने अहम भूमिका निभाई थी। नंबर 4, अमित शाह।
अमित शाह को नरेंद्र मोदी का बायां हाथ कहा जाता है। नरेंद्र मोदी कोई भी फैसला लेते हैं उसमें पूरा सहयोग अमित शाह का होता है। मोदी और शाह की दोस्ती बहुत ही पुरानी है। बता दें कि वर्तमान में देश के गृह मंत्री अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। ऐसे चाणक्य जिन्होंने पार्टी को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। कहा तो यह भी जाता है कि पीएम मोदी को एक आम कार्यकर्ता से पीएम की कुर्सी पर बैठाने वाले अमित शाह ही हैं। बता दें कि अमित शाह गुजराती व्यवसायी परिवार से ताल्लुक रखते थे और शुरू से ही वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े रहे। बचपन से ही वह संघ की शाखाओं में जाया करते थे। कॉलेज के समय भी वह संघ से जुड़े रहे, जहां 1982 में पहली बार उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई थी और फिर ये साथ आज तक चला आ रहा है। नंबर 5, प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी भी प्रधानमंत्री के करीबियों में से एक माने जाते हैं। प्रहलाद जोशी मोदी के चहेते मंत्रियों के लिस्ट में भी शामिल हैं। कहा जाता है कि जोशी अक्सर प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द ही नजर आते हैं। प्रहलाद जोशी पीएम मोदी के हर राजनीतिक फैसलों में भी उनके साथ खड़े रहते हैं। बता दें कि प्रहलाद जोशी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कट्टर समर्थक हैं और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यरत है। प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक इकाई के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। बता दें कि 2019 की तरह इस बार भी प्रहलाद जोशी को मोदी मंत्रिमंडल में फिर से एक बार जगह मिली है। वह कर्नाटक कोटे से मंत्री बने हैं। प्रहलाद जोशी 5वीं बार कर्नाटक की धारवाड़ लोकसभा सीट से सांसद भी चुने गए हैं। कहा जाता है कि प्रहलाद जोशी नरेंद्र मोदी के वफादार लोगों में से भी एक हैं। फिलहाल आप इनमें से कितने लोगों को जानते हैं, आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।